हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक। इस सेशन में हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के पर्पस से। एंड जो क्लास 11th में उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेस तो यहीं से मजबूत होनी है। बेस अगर मजबूत है तो फिर कोई कंपटीशन क्या कहते हैं बहुत बड़ा नहीं होता है। कोई भी कंपटीशन बीट करना आसान होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में जो फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है, नॉट किसी पर्टिकुलर स्टेट या कहें कि किसी एनी कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग फाइंड करना चाहेंगे तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट, जैसे जिसे फिजिक्स में कुछ चीज़ें एजम्पशन लेकर चलते हैं, बड़ा ही खूबसूरत एजम्पशन है और एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है और रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी माना जाता है। और इन्फिनिटी ऐसा पॉइंट है जिस पर पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो होते हैं। तो अब ये चीज़ के मान लें कि हमारे पास एक मास है यहाँ पे, ये सपोज कर लेते हैं कि एक हमारे पास मास है और इससे आर डिस्टेंस पर फील्ड, जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो कितना होगा, -gm/r²। पोटेंशियल कितना होगा, -gm/r। बट पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो जीरो होगी, क्योंकि किसी भी सिंगल मास की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नहीं होती है। सिंगल ऐसे कहें कि आइसोलेटेड मास हैज़ नॉट पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आइसोलेटेड मास है, सिंगल मास है, तो उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। और जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में है वो किसकी डिफाइन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन या स्टेट की होती है, कॉन्फ़िगरेशन की होती है। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स मान लेते हैं कि हमारे पास दो मासेज यहाँ पास है और ये दो मास एक पास हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन अलग है और ये कॉन्फ़िगरेशन अलग है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी में अंतर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो फिजिक्स में डिफाइन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर स्लो हो रहा है तो आप 1.5 पर देख सकते हैं। यूट्यूब तो ये कह दें कि प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है आपको। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला है, कह दें कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स, इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे इंटरनल लिखें, एक्चुअल में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। तो ये फोर्स जो होता है हमारा इंटरनल है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसी को हम ऐसे लिखें, U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू निगेटिव वर्क डन बाई, सेम वही प्रोसेस बाई कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स। ये डिफिनीशन होगा फिजिक्स में। अब आते हैं हम लोग कि जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एक खूबसूरत एजम्पशन लिया जाता है इन्फिनिटी। अगर किसी एनी कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है और रेफरेंस पॉइंट हमारा होता है इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी दोनों को
क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है, जीरो माना जाता है। यानी जो इनिशियल है हमारा, क्या अगर इस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हमारा किस पर हो जाए, इन्फिनिटी पर हो जाए, तो उस कंडीशन पर यू फाइनल माइनस यू इन्फिनिटी इक्वल टू निगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स, या एक देखिए यहाँ पे अब इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को हम लोग कितना कर देंगे, जीरो। तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल तो यू एफ माइनस जीरो इक्वल टू वर्क डन हो गया। इन ब्रिंगिंग ऐसे कह लें कि इन ब्रिंगिंग each mass from infinity to present लोकेशन, ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन। अब ये अगर ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं एनी कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी वो हमें रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही, रेफरेंस पॉइंट हमको लेना है। रेफरेंस पॉइंट कहाँ मानेंगे, इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी को पोटेंशियल एनर्जी क्या कर देंगे, जीरो। देयरफॉर यू एफ यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू निगेटिव वर्क डन इन ब्रिंगिंग ईच मासेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू प्रेजेंट लोकेशन। ये हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन। अब पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने देख लिया कि सिंगल मास की डिफाइन नहीं होती है। सिंगल मास की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइन नहीं होती है, कम से कम मिनिमम 2 मास होने चाहिए। तो हम 2 मास की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं, फिर सिमिलरली और देख लेंगे। आप नोट करना है तो नोट करें। ओके, बंगाली बाबा का चूरन खाते रहें और याद करते रहें, और साइलेंसर जैसे गैस निकालते रहें, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। साइलेंसर 3 इडियट मूवी थी, स्टूडेंट लाइफ के लिए तो बड़ी अच्छी थी। आप न देखे हो तो मेरा सलाह है कि एक बार उसको ज़रूर देखें, काफ़ी आप उससे मोटिवेट होंगे। हाँ, तो ये था हम लोगों का। अब आते हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास 2 मासेज हैं, एक मास m1 है और दूसरा मास m2 है, और इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस r है। तो इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी माइनस जी m1 m2 अपान r। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन। अब इसको हमको डिराइव करना है कि आया कैसे, तो उसके लिए हम ये मान लेते हैं कि ये जो मासेस हैं हमारे इन्फिनिटी पर हैं, तो इन्फिनिटी पर m1 मास और ये दूसरा m2 मास हमको कहाँ ले आना है इस जगह पर, और इन्फिनिटी से। और इन्फिनिटी से इन मासों को जब ले आते हैं तो कैसे लाना है, वो वेरी स्लोली लाना है। स्लोली लाना है कि काइनेटिक एनर्जी शुड नॉट बी चेंज, काइनेटिक एनर्जी हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या करते हैं कि पहले हम m1 मास को लाते हैं। तो m1 मास को लाए तो m1 मास को हल्का सा फोर्स दिया, ये यहाँ आ गया, हल्का सा फोर्स दिया, यहाँ पे रुक गया। तो m1 मास हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इससे r डिस्टेंस पर हमको दूसरा मास लाना है,
आर डिस्टेंस पर जो m2 मास है उसको लाना है, ये m1 मास और दूसरा हमको लाना है m2 मास को। तो m1 को तो हमने हल्का सा फोर्स लगाया और ये इन्फिनिटी से यहाँ पे आ गया, और जब यहाँ पे आया तो हल्का सा फोर्स लगाया और यहाँ पे ये जो होता है रुक गया। अब दूसरे मास को लाना है, तो दूसरे मास को लाना है, कहाँ से लाना है? इन्फिनिटी से। तो पहली चीज़ तो थोड़ा सा मान लेते हैं कि इस जगह पर है पहले, और ये जो है x डिस्टेंस पर है, तो इस मास और इस मास में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हम लेंगे माइनस जी निगेटिव टूवर्ड्स, ऐसे कहें कि अगर इसको हम एक्सिस बना ले, एक्स एक्सिस, तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हम निगेटिव ले लेंगे। तो m2 अपॉन एक्स स्क्वायर, वेयर g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो माइनस जी m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। और ये फोर्स चूँकि x हमारा चेंज हो रहा है, तो दिस फोर्स इज वेरिएबल, और वेरिएबल फोर्स के लिए हम पहले क्या करेंगे? वर्क डन फाइंड कर लेंगे। तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन आपको मालूम है कितना होता है? निगेटिव होता है। वेरिएबल फोर्स निगेटिव कह रहे हैं, निकालने का इंटीग्रेशन फॉर्मेट होता है। तो वर्क डन जब हम निकालेंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन, कहाँ से ले आ रहे हैं? इन्फिनिटी से। किस डिस्टेंस पर ला रहे हैं? एस डिस्टेंस पर, और एफ इंटू कितना ले लेंगे? डी आर। ये हो गया हमारा। अब इसी फॉर्मेट से हम लोग वो कर लेंगे यहाँ पे। तो पहली चीज़ तो हमारा मास m1 को हमने क्या किया? हल्का सा पुश किया, यहाँ पे आ गया, और फिर यहाँ पे हल्का सा फोर्स लगाया, और फिर यहाँ पे आकर रुक गया, रोक दिए। अब दूसरे मास की बारी है। अब एक चीज़ है कि मास को ये है कि जब हम मास ला रहे हैं तो मास को ये नहीं कि हनुमान जी की तरह उठाया पर्वत और लेके चले गए फेंक दिए, ऐसा भी नहीं करा, बाहुबली की तरह से उठाया और ले जा फेंक। ले आना है बड़े स्लोली, वेरी स्लोली लाना है। काइनेटिक एनर्जी शुड नॉट बी चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, इनको लाकर छोड़ना भी नहीं है, इनको लाकर छोड़ना भी नहीं है, इनको लाकर एसम्बल करना है। एसम्बल का मतलब कि आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसे कंपनियां हैं जो कार बनाती हैं, लेकिन उसके जो पार्ट होते हैं, चाहे मोबाइल ले लीजिए, बहुत सारी कंपनियां मोबाइल बनाती हैं, लेकिन उसके जो इवेंट्स बहुत सारे पार्ट हैं वो अलग अलग कंपनियों के होते हैं, लेकर वो खरीद कर और उसमें एसम्बल करते हैं, बनाते हैं। तो मास को हमको लाना है इन्फिनिटी से, लेकिन लाकर ऐसे छोड़ना नहीं है, उनको प्यार से सजाना भी है, एसम्बल भी करना है, ये ध्यान देना है। तो ये हो गया इन्फिनिटी टू आर एफ इंटू डी आर। तो एसम्बल करेंगे और तब फिर वही हनुमान जी की तरह से और बाहुबली की तरह से ले आकर पटक नहीं देना है। पहले प्यार से लाएंगे इनको वेरी स्लोली कि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, और उसके बाद से क्या करना है कि ले आकर इनको सजाना है, मतलब आर डिस्टेंस पर, प्रेजेंट लोकेशन पर इनको रखना है। तो अब फोर्स तो हो गया हमारा। अब इस फोर्स में फोर्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो इन्फिनिटी टू कितना हुआ? आर, और ये माइनस जी m1 m2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया हमारा dx, ये मिला। अब माइनस जी m1 m2 कांस्टेंट है, उसको हम करते हैं बाहर, तो ये मिलेगा माइनस जी m1 m2 इन्फिनिटी टू आर, और 1/x स्क्वायर को हम लिख देते हैं -2 और dx। ये चीज़ हुआ। अब एक बात और ध्यान देना है आपको कि जब हमने पहला फोर्स लाया, पहला मास लाया, तो उसको लाने के लिए कोई वर्क करना नहीं, थोड़ा सा फोर्स लगाया, वो आ गया, फिर हल्का सा फोर्स लगाया, रुक गया। तो पहले मास को हमने लाया तो हमको कोई वर्क नहीं किया करना पड़ता, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्स्ट मास को लाए तो क्या हुआ? 0 हो गया। अब सेकेंड मास को ला रहे हैं, तो सेकेंड मास के लिए हमारा ये हो गया, और नेट वर्क डन निकालें, पहले को लिखे या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो ये हो गया इन्फिनिटी टू आर x⁻⁻2 dx। अब x इंटीग्रेशन में
ये बेसिक फार्मूला है एक्स पावर एन और डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो एक्स पावर -2 डी एक्स है, तो ये होगा एक्स पावर -2 प्लस वन बाई -2 प्लस वन। देयरफॉर एक्स पावर -1 अपॉन -1, तो -1 बाई एक्स ये मिलेगा हमको। तो हम पुट कर देते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं -g(m1 m2) और यहाँ पे -1 बाई एक्स और इन्फिनिटी टू r। अब पुट करते हैं इनकी वैल्यू को, तो देखें कि W इक्वल टू -g m1 m2 और यहाँ पे अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखा हमने, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -1 बाई r और माइनस ऑलरेडी इन्फिनिटी, और ये 1 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू होगी 0। देयरफॉर हम लिख सकते हैं g(m1 m2) और बाई ये, और यहाँ पे माइनस है, ऑलरेडी माइनस है, देखिए ये माइनस है और ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस r। तो W इक्वल टू मिला g(m1 m2) बाई r, ये हमारा हो जाएगा वर्क डन। अब पोटेंशियल एनर्जी थी, तो पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस U इनिशियल इक्वल टू निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो निगेटिव वर्क डन कितना हो गया, यहाँ पे निगेटिव लगाएंगे, वर्क डन W1 W2, तो W1 तो 0 है, W ले लेते हैं, इन्फिनिटी से लाए तो ये हमारा 0 होगा। तो ये जो लोकेशन की पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस, यहाँ पे माइनस लगा देंगे g(m1 m2 बाई r), ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब इसी को हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाकर। तो आप इसको नोट करें और फिर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देखते हैं और उसके बाद से आगे इसको दूसरे मेथड से भी करके आपको बताते हैं कैसे लगाएंगे। फिर 2-4 बेस्ट न्यूमेरिकल कर लेंगे। नोट करें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3। अच्छा, तेजाब वाला यही गाना था। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पूरा करूं गिन गिन के। गाना नहीं आता है तो क्यों गाते हो सर जी? अरे क्या करें, थोड़ा बहुत गा लेते हैं हम भी। अब हमारे पास ये हो गया, और एक यहाँ पे क्या कहें कि जो चेंज इन पोटेंशियल है वो निगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स तो होता ही है, कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन ये होता है पॉजिटिव वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। ये फार्मूला तभी अप्लीकेबल हो जब काइनेटिक एनर्जी शुड नॉट बी चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। स्पीड क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। तो के, अब ये तो हो गया, के इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा? कांस्टेंट होना चाहिए, यानी स्पीड जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। ये बातें ध्यान देना है कि ये फार्मूला
change in potential energy equal to negative work done by conservative force equal to positive work done by external force. This formula is applicable only when kinetic energy should not be changed. यानी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जो हम लोग मास थे, एक मास और एक मास m1 m2, और ये था इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से यहाँ ला रहे थे इस जगह पर। तो पहले हमने किस मास को लाया, इस मास को लाया, हल्का सा फोर्स लगाया, यहाँ पे m1 हो गया, ठीक है, m1 आ गया। अब इसको यहाँ पे हल्का सा फोर्स लगाया, ये रुक गया। अब आती है जो हमारा सेकेंड केस है कि अब दूसरा मास लाना है और लाकर क्या करना है, असम्बल करना है, सजाना है। तो अब आप कहेंगे कि सर इसको फिर हमको लाने की क्या ज़रूरत है, ये मास तो खुद एक ग्रेविटेशनल पुल के कारण अपनी तरफ खींचेगा। यहीं पे ये कंसेप्ट आपको सीखना है। देखें कि ये मास आ गया, इस मास ने फील्ड क्रिएट कर दिया, फील्ड क्रिएट किया तो फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द मास होता है। अगर यहाँ पे अगर फील्ड की बात करें तो किस तरफ हो गया, फील्ड इधर, फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। अब ये फील्ड जो होता है m2 मास को बेशक खींच रही है, तो खींच रही है तो हमको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को रोकना है ना, काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, शुड नॉट बी चेंज। तो इस मास को इधर जब खींच रहा है तो हम क्या करेंगे, जो m2 मास है उसको, ये फील्ड तो हमारा खींच रहा है, इसको हम क्या करेंगे, पीछे के तरफ फोर्स लगाकर इतना स्लो कर देंगे, वेरी स्लोली कर देंगे कि इसकी, इस जो मास है उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी स्पीड चेंज ना होने पाए। वहाँ पे ये इम्पोर्टेंस हो जाता है कि एक्सटर्नल फोर्स हम लगा दिए, और एक्सटर्नल फोर्स लगाने से क्या कि लगा दें कि जो m2 मास है यहाँ पे आ रहा है, वो उसकी जो स्पीड है या काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज ना होने पाए। ये एक कंसेप्ट था। तो अब ये दूसरे मेथड से भी हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है उसको डिराइव कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो मासेज हैं, m1 मास और दूसरा कौन सा मास है, m2 मास, इन्फिनिटी पर हैं, इनको हमको यहाँ पे लाना है, ग्रेविटेशनल फील्ड में लाना है। तो पहले हमने क्या किया कि यहाँ आसपास कोई मास नहीं है, तो यहाँ पे मास नहीं है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, 0। और पोटेंशियल डिफरेंस का एक फार्मूला हम लोग देखे थे, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास, और ये था VA माइनस VB, इसी को ऐसे भी देखे थे m और डेल्टा V। ये फार्मूला भी यूज करके हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। देखें कि m है हमारा, तो ये कौन सा मास है, जिस मास को ला रहे हैं वो मास होगा, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखें पहली चीज़ कि इस पॉइंट पर हम पहले किस मास को ला रहे हैं, m1 मास को ला रहे हैं, m1 मास को ला रहे हैं। तो m1 मास को ला रहे हैं, तो यहाँ पे तो कोई मास नहीं है, तो कोई पोटेंशियल भी नहीं है यहाँ पे। इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि ये पॉइंट पर, तो पहले m1 मास को लाए, कोई पोटेंशियल नहीं है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग मास m1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट A, इन ब्रिंगिंग, तो मास लाए तो वर्क डन, पहला वर्क डन ये लिख दें, वर्क डन इन ब्रिंगिंग मास फर्स्ट बाई एक्सटर्नल फोर्स टू ए पॉइंट
ए, टू ए पॉइंट ए, ये हो गया। तो वर्क डन कौन सा मास ला रहे हैं, m1। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, ए का पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल, तो m1 ए पर पोटेंशियल पहले जीरो है, फिर ये क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये वर्क डन क्या मिला, जीरो। तो पहले मास को लाने में हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ा। अब आते हैं हम लोग, देखिए अब जब ये मास m1 यहाँ पे आ गया तो इससे r डिस्टेंस पर इसने पोटेंशियल क्रिएट कर दिया यहाँ पे, और ये मान लेते हैं B पॉइंट है, तो B पर पोटेंशियल इसने क्रिएट किया, कितना क्रिएट किया, माइनस m1 है, तो m1 कितने डिस्टेंस पर, r, तो इसने पोटेंशियल कहाँ पे क्रिएट कर दिया, B पॉइंट पर, तो B पॉइंट पर पोटेंशियल क्रिएट किया। अब हम पहले तो इस मास को लाए हैं यहाँ पे, अब किस मास को ला रहे हैं, इस मास को B पॉइंट पर ला रहे हैं, तो W2, अब W2 वर्क डन इन ब्रिंगिंग मास टू बाई एक्सटर्नल फोर्स या बाई एक्सटर्नल एजेंट टू ए पॉइंट B, तो यही बात लिखना है, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ B कर देंगे, तो वो बातें मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब देखिए किस मास को ला रहे हैं, m2 मास को ला रहे हैं, और कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से, किस पॉइंट पर, B पर, तो B पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, तो m2 हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल एट B माइनस जी m1 अपॉन R माइनस 0, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस जी m1 m2 बाई R, ये हो गया। अब देखें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या ये हो गया पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है, W1 और प्लस W2, ये हो गया, और ये पहले वाले के लिए 0, दूसरे वाले के लिए G m1 m2 बाई R। इस तरह से भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं, जो आपको मेथड बेस्ट लगता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आप इसको नोट करें, फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, बेस्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके ओके, कर लिया, लिख लिया, 1 2 3, चलिए। क्या सर इससे ज़्यादा अधिक गिनती नहीं याद है आपको? नहीं बच्चों, याद है, पर क्या करें, थोड़ा सोचते हैं गाना गा लें, लेकिन गाना ही नहीं आता है मुझको। गाना, भोजपुरी गाना 1-2 सुना दीजिए सर। अच्छा चलो, सुनाएंगे भोजपुरी गाना भी, याद करते हैं। ओके चलिए, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पर। तो क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे इस जगहों पर यहाँ m1 मास, यहाँ m2 मास, यहाँ m3 मास, ये रखे हुए हैं। अब ये 1 2 का है तो R12, ये सिस्टम है तो R13, और ये है R23। तो एक कंसेप्ट आप सीखें, पेयर बनाने के लिए 2 तरीका है। एक तो NC2, जितने 3 है तो 3 ले लेंगे, लेकिन ये आप देखें कि n और n-1/2 ये होता है बनाने के लिए। तो इसमें कितने साइड हैं, 3, तो 3 है तो 3 × 3 - 1 और बाई 2, तो 3 में से 1 गया, 3 × 2/3, सॉरी 2 ने 2 को मारा 3, यानी 3 पेयर बनेंगे। पेयर बनाने के लिए ये फॉर्मूला है, 3 पेयर बनेंगे। पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करना है, तो पहली चीज़ देखिए,
M1 M2 के कॉन्फ़िगरेशन में लेंगे तो माइनस जी कौन सा है M1 M2 बाई R12। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन 1 3 का ले लेते हैं तो माइनस जी M1 M3 बाई R13 माइनस जी अब 2 3 का लेते हैं तो M2 M3 बाई R23 ये आपका पोटेंशियल मिल जाएगा इस कंडीशन में। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और ये क्वेश्चन है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही 1 2 3। यहाँ पे 1 kg का मास है, 2 kg का, 3 kg का, साइड 1 है, आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो चलिए सॉरी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है दिस कॉन्फ़िगरेशन का, दिस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो हम लोग ईजी फाइंड कर सकते हैं यू। अब इसमें आप देखें तो माइनस जी कॉमन दिख रहा है तो माइनस जी को हम कॉमन ले लेते हैं तो माइनस जी कॉमन ले लिया। अब आप देखें M1 M2 यानी 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस, अब यहाँ पे 1 और 3 तो 1 और 3 तो 1 इंटू 3 बाई 1 प्लस, अब आप देखें 2 3 तो 2 और 3 2 इंटू 3 बाई 1 ये मिला। जी की वैल्यू होती है -6.67 इंटू 10 टू पावर -11 और इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 3 5 और 6 कितना हुआ 11 मिलेगा। 3 दूना 6 3 9 2 हाँ 11 होगा। अब 11 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 66 और 7 ऐड किए तो 73 और फिर ये हो गया 73 इतना मिल जाएगा यहाँ पे 7.33 इंटू 10 टू पावर -10। ये और यूनिट तो आप जानते ही हैं, एनर्जी है तो जूल यूनिट हो जाएगी। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको नोट करें, फिर हम लोग देखते हैं। चलिए मिटा दें। ओके 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 चलिए तो अब आते हैं हम लोग एक स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर पे फिर देखते हैं कि स्क्वायर के हर कार्नर पर एक मास रखा गया है और फिर जो होता है हम लोग को फाइंड करना है। देखिए कि एक आपके पास स्क्वायर है और इस स्क्वायर के हर कार्नर पर ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर के हर कार्नर पर सेम मास यम मास और यहाँ पे भी यम मास और यहाँ पे भी यम मास। साइड ए मान लेते हैं, साइड ए ये साइड मान लेते हैं तो कितने पेयर बनेंगे 4 पेयर बनते हैं। अब 4 पेयर से हम लोग पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे यम मास है और 4 पेयर हमारे बन रहे हैं तो कैसे पोटेंशियल को हम लोग फाइंड करेंगे। ये देखिए कि सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है तो U इक्वल टू हमको फाइंड करना है। यहाँ पे पहले पेयर के लिए ले तो 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी तो सब वही होगा GM अपॉन ए ये होगा तो -4 GM स्क्वायर अपॉन ए ये हमको पोटेंशियल मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज़ इसी को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर दें कि देखिए यहाँ पे जो हमारा साइड ही है स्क्वायर का
यहाँ पे हर जगह तो हमारे यम मास रखे गए, यहाँ पे भी यम मास है, यहाँ पे भी यम मास और यहाँ पे भी यम मास, ये रखा गया है। साइड हमारा ए है, ए है, ए है और ए है, ठीक है। एक मास यहाँ पे a/2 डिस्टेंस पर, a/2 डिस्टेंस पर एक मास m है और पॉइंट A है, इसको हम ले आ रहे हैं इस B पॉइंट पर। तो A से B पॉइंट पर लाने के लिए हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क पूछ रहा है आपसे। देखिए कि इस यम मास को A पॉइंट से B पॉइंट तक ब्रिंगिंग करने के लिए, लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो पहले ये ध्यान दें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना होगा हमारा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये था हम लोग का। तो यही काम हम लोग कर लेते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और एक चीज़ ये मालूम है कि ऐसे भी होता है, याद होगा आपको, कौन सा मास, जिस मास को ला रहे हैं और ये हो जाएगा बी पॉइंट का पोटेंशियल एट बी, और ये इस तरह से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एम वी बी माइनस वी ए, याद है। तो यहाँ से ये फार्मूला भी इस्तेमाल करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो पहला काम तो पहले हम लोग क्या फाइंड कर ले, पोटेंशियल फाइंड कर ले, ये बी पर पोटेंशियल कितना है वो फाइंड कर लेते हैं, फिर ए पर पोटेंशियल कितना होगा वो फाइंड कर लेंगे, और देन हम लोगों को निकल जाएगा आसानी से। तो चलिए पहले हम बी पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो बी का पोटेंशियल देखें, बी पर ये यहाँ से इस मास से और सब के सब इक्वल डिस्टेंस पर है, और कितने 4 मास हैं, तो -4, और ये हो गया g m बाई कितना डिस्टेंस हो रहा है, ये आप देख लें, इसको देख लें और इसको देख लें, ठीक है। तो हम लोग का जो डिस्टेंस हो रहा है ये वाला, ये कितना होगा, इतना, ये पॉइंट है और ये है और ये है, तो ये होगा √2a, और √2a में हमको डिवाइड करना है कितने को, 2 को आधा कर देना है। तो ये हमारा मिल जाएगा a और √2a, तो ये बाई √2, तो ये हमको मिल जाएगा a बाई √2, √2 ऊपर गया तो -4√2 gm बाई a, ये हमको मिल जाएगा बी पर पोटेंशियल। अब ए पर हमको पोटेंशियल चाहिए, ए पर, तो देखिए ए पर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला काम यहाँ से लेते हैं इस पॉइंट को और फिर इस पॉइंट को, ऐसे ले लिया, तो इस तरह से ले लेते हैं और इसको। तो पहले आप हमको देखिए a/2 ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, हमको ये फाइंड करना है इसको। तो ये फाइंड करने के लिए कितना निकलेगा आप याद करें, इतने का स्क्वायर अंडर रूट में, तो अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस a² बाई 4, तो a²/4 ये मिल जाएगा। तो 2 मासों के लिए इतने डिस्टेंस पर है और इस 2 मासों से ये कितने a/2 डिस्टेंस पर है, तो VA इक्वल टू 2 और ये हो गया -gm बाई a/2। 2 मास देखें, एक मास यहाँ पे है और एक मास यहाँ पे है, 2 मास हमारे हैं, एक मास यहाँ पे, तो इस मास से a/2 डिस्टेंस पर और इस मास से a/2 डिस्टेंस पर, तो a/2 तो 2 मासों से है तो 2 को हमने मल्टीप्लाई, gm बाई a/2। अब यहाँ से कितने 2 मास ये हैं, तो ये इसके लिए डिस्टेंस इतना है, तो प्लस कर दिया हमने 2, और ये देखें आप कितना मिलेगा, ये मिला -gm
बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, ये होगा ए का पोटेंशियल। तो आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर को बाहर निकाले तो रूट में बाहर आ रहा है रूट ए स्क्वायर, तो मीन्स ए, और 1 + 1/4 मतलब 5/4, 5 √5/2, 4 का एलसीएम स्क्वायर रूट 2 होगा, तो ये 2 ऊपर चला गया तो हमको मिलेगा 2 to 4, तो ये मिल जाएगा 4 माइनस GM/A, और यहाँ पे यहाँ से भी 2 हो रहा है तो -4 GM/A, तो हुआ ही, और √5 ये मिल जाएगा, √5 इतना हुआ हमारा। अब हम लोग को क्या करते हैं कि अब हमको फाइंड करना है ये चीज़ डेल्टा यू, यानी पॉजिटिव वर्क डन लेते हैं, और वर्क डन यम यहाँ पे हो गया, वर्क डन बी का पोटेंशियल, तो बी का पोटेंशियल इतना है -4 और √2, और GM/A हो गया। अब देखिए, और माइनस ऑलरेडी ये हो जाएगा, तो माइनस आगे है, इसमें माइनस है तो सबके प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 4 GM/A, और ये हो गया 4 GM/A √5, ये मिला हमको। अब इसमें से हाँ ठीक, ये हो गया। अब देखें कि GM/A हमको कॉमन दिख रहा है, 4 भी सब में दिख रहा है, तो 4 और यहाँ से ले लेते हैं, और यम है ये है हमारा, तो यम और 4 को हमने कॉमन ले लिया, और फिर यम सब में है तो यहाँ पे आ गया GM² हो जाएगा, तो GM² और बाई A, तो यहाँ पे मिल गया √2, और यहाँ पे हो गया +1 और +1/√5, ये हमारा आंसर हो जाएगा वर्क डन का। तो यानी यम मास को हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तो हमको इतना वर्क डन करना पड़ेगा। और फिर आप नोट करें, तो फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, नोट करें। ओके, नोट कर लिया, ओके चलिए। हम तुमको चाहेंगे, अरे सर क्या कह रहे हैं, अरे क्या भाई, सर के पास दिल नहीं है। हाँ चलो, तो ये हम लोगों का था। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, और क्वेश्चन है हमारे पास, एक स्क्वायर है हमारे पास, सॉरी क्यूब है, और इस क्यूब के प्रोसेस में हमको फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। इस क्यूब के कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है। साइड ए मान लेते हैं, तो साइड ए, ये और ये। अब इसमें पेयर कितने बनेंगे, तो 12 - 1 अपान कितना होगा, यह NCR होता है, यहाँ पे ले लें हम लोग कितना, ये हो गया तो n-1/2 ये था, और इससे हम लोग को देख लेना है कि कितने पेयर बनेंगे। तो इसमें साइड कितने हैं, 12, सॉरी NC2 से भी निकाल सकते हैं, NC2 करके निकाला जाता है, तो 12C2 करके निकाल लेंगे। तो देखिए
कि इसमें कुल मिला के 28 पेयर बनेंगे। कैसे? मासों का अब यहाँ पे देखें कि ये पेयर है हमारे 2 मास 2 मास 2 मास 2 मास 4 हो गए ये, और सब ये डिस्टेंस पर। यहाँ से भी 4 हो गए, तो 4 4 8 4 12, ये कितने हो रहा है देखिए, 4 ये हो गए हमारे। और फिर इस पर कितने बनेंगे? 4, तो 12 बन जाते हैं। 12 पेयर बनता है ये डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस का, 4 इधर 4 इधर 4 इधर 4 इधर 4 इधर, तो 12 बनते हैं हमारे। देखिए यहाँ पे बने, और 12 इधर इस साइड से, तो ये तो ले ही चुके हैं, फिर काउंटिंग हो जा रहा है। तो 12 साइड ये अगर काउंट करते हैं तो 12 बनता है ये डिस्टेंस का। और फिर एक यहाँ से देखें, अगर ये साइड है, ये भी ये है, तो ये कितना होगा? √2a। तो √2a 12 साइड बनता है √2a का। और इस कार्नर से इस कार्नर के लिए 3 साइड होता है, ये इतना, मतलब कहते हैं एक्स वाई जेड में होता है, एक्स में ये, वाई में ये, और जेड में ये। तो उसकी जो क्या कहते हैं डायमीटर हो गया √a² प्लस a² प्लस a²। तो 4 साइड देखें, इस कार्नर से, यहाँ के कार्नर से लेकर इस कार्नर तक, फिर ये इस कार्नर से लेकर इस कार्नर तक, फिर इस कार्नर से इस कार्नर, तो 4 ये बनेंगे। यानी कुल कह ले तो 12 पेयर जो है वो कितने डिस्टेंस का है? 12 पेयर जो है हमारा ये डिस्टेंस का है। 12 पेयर जो बन रहा है वो कितने का मिलेगा? √2a का। और 4 पेयर जो बनता है वो बनता है √3a का। कहाँ से आया पहली चीज़ तो देखें, ये मैंने बताया कि एक साइड ले लें, तो एक साइड तो यही हुआ, तो ऐसे लेंगे तो ये और ये है, तो इसका ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे आप, तो √a² प्लस a², तो ये मिलेगा। और जब कार्नर की बात करते हैं तो एक्स में, वाई में, और फिर जेड में, ऐसे है ना, तो ये निकालेंगे तो √ कितना? a² प्लस a² प्लस a², तो ये होगा a√3, इतना मिलेगा। और ये कितना मिलेगा √ में, सॉरी ऐसे है, ऐसे ले लेते हैं यहाँ पे a² प्लस a², तो ये कितना होगा √2, और ये मिल जाएगा। तो इतने पेयर बन रहे हैं, तो हम लोगों के पास ये मिला। अब उसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ से पेयर कंप्लीट हुए, तो देखिए पहली चीज़ कि जो पोटेंशियल एनर्जी हमको मिली वो कितनी हो गई? 12 इंटू -gm², gm इंटू m होगा अपान, तो सेम मास है, सब कार्नर पर उतना ही मास रखे गए हैं, तो gm² अपान a होता है, तो a के लिए 12, तो ये हो क्या? प्लस 12 और -gm² अपान कितने बन रहा है? ये बन रहा है √2a का, और फिर प्लस यहाँ पे कितने बन रहा है? 4 पेयर बन रहा है, और -gm/√3a डिस्टेंस का, इतना हुआ। अब कितना कॉमन ले सकते हैं? -4gm/a², हम सॉरी gm²/a को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे प्लस 3/√2, और यहाँ पे 4 तो ले चुके हैं, तो प्लस 1/√3, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। निकाल सकते हैं हम लोग इस तरह से। ये क्वेश्चन है, मैं आपको देता हूँ, आप इसको लगाएंगे, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग उस क्वेश्चन को कर लेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो पहले उस क्वेश्चन को हम कर देते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट सेशन में हम उसको सॉल्व करा देंगे।
आप खुद से प्रयास करें और फिर देखेंगे। इसको नोट कर लें। ओके, तो चलिए देखिए हमारे पास दो सर्कुलर रिंग हैं और उनका रेडियस r है। एक सर्कुलर रिंग यहाँ पे है और एक सर्कुलर रिंग, रेडियस सेम है बट मास जो होता है इसका m2 और इसका m1, और एक दूसरे से ये कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर ही रखे गए। अब ये सेंटर ये है, B है। अब यहाँ पे देखें कि एक छोटा मास m है, इस मास को इस पॉइंट से B पॉइंट तक लाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ा, आपको ये फाइंड करके बताना है। वर्क डन कितना हो कि इस मास को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।